नाम आया नहीं वगैरह कुछ चल रहा नहीं। भाई 4 मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पर भाई, ठीक है, और 2 ठीक हैं, 2 थोड़े ऐसे हैं कि पॉइंट दे रहे हैं, जिस चीज़ का नहीं है उसको भी लिख रहे हैं। और जॉइंट बना होगा ना यहाँ पे, यहाँ से उसने मेजर किया, इतनी बड़ी उसकी फिफ्टी थी, 2 बीच में वो डी टाइप का बता रहा था कि नसें सारी ना गुच्छे टाइप में यहीं रहती, तो उसका पॉइंट उसने ज़रूर लिखा है कि भाई मेरे को। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटी ब्लॉग्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल को लेके। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है 17 तारीख से मेडिकल स्टार्ट हो चुकी है और 10 अगस्त तक मेडिकल चलेगी और लड़के लड़कियों के एक साथ चल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि भाई मैं वीडियो लेके आऊँ, एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी मुझे, ठीक है। वेट कर रहा था कि कौन से दोस्त का जल्दी हुआ, तो एक दोस्त का मेडिकल था, वो आ नहीं पाया है, बट उसने मुझे ऑलमोस्ट वीडियो भी भेजी है और सारी चीज़ें भी उसने मुझे क्लियर की कि भाई किस तरीके से वहाँ उसका मेडिकल हुआ, किस तरीके का नहीं हुआ, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो पंचकुला के बंदे थे 2 तारीख को जिनका था उनका वहाँ मेडिकल हुआ है, ठीक है। उसने सारा बताया। तो क्या हुआ कैसे हुआ, मैं जितनी मेरी उससे बात हुई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। किस तरीके से गया क्या गया ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन जो जो चीज़ें मैटर करती हैं, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो कोई भाई अगर चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। और चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला मैं बात करता हूँ भाई डॉक्यूमेंट्स की। तो उसने पहले बताया कि भाई एंट्री पे आप लोगों को एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखे जाएंगे। और आधार कार्ड बता देता हूँ, उसका सेंटर कहा था भाई जोधपुर में था, उसका बीएसएफ सेंटर लिया था, बीएसएफ ने कंडक्ट किया था वहाँ पे जोधपुर में, ठीक है भाई। तो जब आप सुबह पहुँच जाओगे वहाँ पर तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके आपको एंट्री दी जा रही है वहाँ पर, ठीक है। 6 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री स्टार्ट होने के बाद आपको 50 मीटर के आसपास चलना है, राइट हैंड साइड पर बोला भाई ने कि राइट हैंड साइड में मुड़ जाके अपने उन्होंने एक हॉल सा बना हुआ है, मतलब ओपन हॉल है वो, ठीक है, वहाँ पे बिठाए जाओगे। और फिर उसने बताया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, चेस्ट नंबर के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का मैं बता देता हूँ क्या है भाई, 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, 2 फॉर्म बताए उसने, ठीक है। 2 फॉर्म क्या है, एक तो है कि उसमें उसने बताया कि भाई आपके माता पिता हैं तो कितनी एज वगैरह है, अगर एक्सपायर हो गया तो उनकी डिटेल किस वजह से हुआ ये सब बताने, कितने फैमिली में भाई बहन कितने, ये सब बने। और उसने बताया कि 30-36 बीमारियां थी उसमें, जैसे भाई मिर्गी के दौरे आना, ठीक है, और चोट वगैरह या कोई सर्जरी वगैरह हुई, अगर ऐसी हुई है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं हुए तो नो पे सिक करने हैं। लड़कियों को पूरा 36 भरने के लिए बोला गया था और लड़कों को केवल 30 तक ही भरना था, ठीक है, ऐसा उसने बताया। और इस पॉइंट को करने के बाद जब आपका ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद उसने बताया कि भाई बायोमेट्रिक हुई है, बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद भाई उसने बताया कि भाई फिर बिठा दिए, थोड़ी देर के लिए बैठे रहे वहाँ पर। और होता क्या था कि फिर थोड़ी देर बिठाने के बाद उसने बताया कि भाई लड़कियों का लड़कों का दोनों एक साथ ही हो रहा, तो सारी लड़कियों को और कुछ लड़कों को एक साथ लेके गए, ठीक है, उनका एक्सरे वगैरह का चेकअप होने के लिए लेके चले गए। अब जब वो उनको लेके चले गए तो कुछ देर बाद ही और बंदों को 10 से 15 बंदों को वो अंदर ले गए, मतलब वो जो पहले जो बस में लेके गए उनको नहीं, दूसरे बंदे जो बैठे हुए थे उनको लेके गए तो बताने लगा कि भाई ऐसा हुआ कि उसका बाद में था, चेस्ट नंबर बाद में था उसका। तो उसने बताया भाई जो बाहर गए यूरिन वगैरह और एक्सरे वगैरह के वो उनको तो लग रहा था टाइम, तो इस वजह से क्या हुआ, जो बंदे वहाँ बैठे हुए थे ना उनका मेडिकल स्टार्ट कर दिया। वहाँ है भाई 4 मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पर भाई, ठीक है, और 2 ठीक हैं, 2 थोड़े ऐसे ही पॉइंट दे रहे हैं, जिस चीज़ का नहीं है उसको भी लिख रहे हैं और बाद में हटा देते हैं, लेकिन 2 थोड़े स्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से चेक करेंगे आपको, ऐसा बता रहा है वो, ठीक है। तो भाई हुआ क्या कि जाते ही उसने बताया कि भाई कुछ नहीं, पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई हमारी, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हुए भाई, स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया था कि भाई जहाँ पे आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे थे ना, भाई उसने बता दिया कि भाई आपको सिर्फ 10वीं निकालनी है, आपका डोमिसाइल निकालना है, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो निकाल लो। ये 3 डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ चेक किए, निकलवा लिए थे, मतलब सर्कुलर डेट के बाद का है, नया है, पुराना है, उससे कोई मैटर नहीं है, आपको बस वो 3 ही डॉक्यूमेंट निकालने हैं, ठीक है भाई। ओरिजिनल जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे ना, आपके मेडिकल से पहले डॉक्यूमेंट चेक हुए तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वही 3 चीज़ की क्लियरिफाई किया, आपकी 10वीं, आपका डोमिसाइल, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी वगैरह से, ये सब चेक हुए।
और इससे ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने ना आपकी ग्रेजुएशन देखी गई है, ना कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक हुए। हाँ, अगर आपके नाम वाम में कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर एफिडेविट लगाओ और किसी गजेटेड ऑफिसर से, आप खुद से डिक्लेरेशन मत करके ले जाओ, किसी गजेटेड ऑफिसर से वहाँ पे साइन करके लेके आना चाहिए। एक ऐसा केस था, उसने खुद से डिक्लेरेशन, तो वहाँ पे जो कमांडेंट था तो उन्होंने बोला कि इस पर डिक्लेरेशन पे किसी बड़े उसके तो ऑफिस वो करवा के लेके आता, इस तरह का कोई केस था वहाँ पर, उसने ऐसा बताया मुझे। ठीक है भाई, तो डॉक्यूमेंट के बाद वहाँ पर मेडिकल स्टार्ट हुआ 19 बंदों का। ठीक है, लेके चले 15-15 बंदों का ग्रुप बनाया हुआ था। तो उसने क्या भाई, उसने खुद से बताया कि ऐसा ना, हाँ टेंट लगे हुए हैं, और टेंट क्या है कि इतने बड़े बड़े हैं कि वो मतलब यहाँ तक की हैं शायद। उसने बताया कि भाई मेरी हाइट, मतलब मेरी सेम हाइट का वो है भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तक के, तो थोड़ा सा दिख रहा था, ओपन नहीं था सारा वैसे तो। ठीक है, तो 15-15 का ग्रुप बनाया हुआ। तो उसका जो है ना भाई, उसका पहले डॉक्टर के पास था 4 डॉक्टर बताया उसने कि 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। तो जो इस तरफ राइट हैंड साइड थे ना, उसके पास था। वो कह रहा भाई बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट डॉक्टर था वो। तो उसने बताया भाई, मैंने पूछा भाई फिर कैसे कैसे तेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल की बता। ड्यू डॉक्यूमेंट तो उसने बता दिया, नॉर्मल 3 चीज़ थी, तो इसमें कोई खास ज़्यादा इतना वो लगा नहीं। मैंने भाई अब ये बताया कि उसका मतलब मेडिकल डिटेल्स है कैसे कैसे हुई। तो उसने बताया भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे कपड़े उतरवा दिए हैं वहाँ पर, आपको अंडरवेयर में ही रहना है, और बिठा दिया। बिठाने के बाद भाई सबसे पहले क्या काम हुआ, सबसे पहले उसने बताया भाई कुछ नहीं, सबसे पहले उसने कलर विज़न की बुक चेक करा। ठीक है, जो कलर विज़न की ब्लैक बुक होती है ना, वो इतनी बड़ी। कह रहा भाई वो जो इकरा जो नाम है वो ही है भाई। ठीक है, कह रहा भाई 2 बुक रखी हुई थी वहाँ उसकी टेबल, तो उससे पढ़वाई हो। तो पहले वर्ड वगैरह पूछे। ठीक है, फिर उसमें वो रास्ता बनता है कुछ करके, वो पूछा भाई उससे। पूछने के बाद भाई वो तो पास हो, उसमें कोई बंदे को पॉइंट नहीं मिला कलर विज़न। फिर उसने बताया मतलब भाई पॉइंट का कैसे पता चल रही थी भाई किस में दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया भाई एक वाइट A4 साइज का पेपर था, उस पर सबके नाम लिख रखे थे पेन से, और अगर किसी का पॉइंट था तो वो तभी के तभी उसका नाम के आगे ही लिख रहा था वो पेन से। अच्छा ठीक है भाई, तो कहने लगा तो मैं औरों की नहीं उसी के बता देता हूँ। मैंने कहा भाई औरों का खैर बाद में बताना। तो उसका क्या क्या चेक हुआ, तो पहले उसने बताया भाई कलर विज़न की बुक चेक हुई उसकी, तो उसमें उसको पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर उसने बोला भाई चेयर पे बिठा लिया हमको, एक जैसे मेरा नंबर आया तो मतलब सपोज चेयर में बिठाया। उसके कान का चेक हुआ पहले, तो कान की वो ब्लैक सी मशीन होती है जिसमें पता उसने आगे ना इतनी पिन सी होती है, उसको डाल के चेक करते हैं। तो मैंने कहा भाई, उसने बोला कि हल्की सी वैक्स थी, थोड़ी सी वैक्स बताई कि अंदर डीप में थोड़ी सी वैक्स है। तो उसने बोला वैक्स है अंदर थोड़ी सी, ठीक है कोई घबराने की बात नहीं है, बट वैक्स है थोड़ी सी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर तुझे उसको पॉइंट देना, भाई नॉर्मल बताई उसने मेन करके, पर उसने लिखा नहीं वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। फिर भाई कहने लगा आँखों पर लाइट वगैरह मार के चेक किए, और कहने लगा भाई मेरे ग्रुप में सबका जो पॉइंट बोला ना वो DNS का पॉइंट उसने लिखा ही लिखा है सबका। ठीक है भाई, मैंने किसी को अगर कैप वैप चढ़ी हुई हो, कहने लगा भाई कैप का किसी को पॉइंट नहीं मिला, लेकिन दांत और नाक उसने बहुत अच्छे से चेक किए, और मोस्टली सब बंदों को 15 में से 11 बंदों को उसने नाक का पॉइंट लिखा। अच्छा, तो भाई ये हो गया, आँख नाक सब चेक हो गए। तो मैंने कहा अच्छा भाई। फिर उसने बोला कि भाई फिर दोबारा खड़े किए। तो फिर उसने क्या करा, अपने हाथों को कहने लगा भाई ऊपर करवा दिए, इस तरीके से बताते हैं भाई ऊपर करवा दिए उसने। ठीक है, और सबका पीछे की तरफ फेस करवा दिया। सपोज दैट ये टेंट लगा हुआ है, सपोज दैट टेंट, तो इस तरफ का मुँह करके ऐसे करके खड़े करवा दिए उसने। फिर कहने लगा कि अब ऐसे करके, फिर उसने क्या करा कि पहले तो अपनी आपकी बैक का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट जैसे भाई होता है ना कुबड़ा उबड़ा लिखड़ा हुआ, तो एक बंदे का था ऐसा, जैसे अब कोई साइड में, हम तो इस तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं, और सपोज दैट मेरे साइड में किसी बंदे का घर है, तो वो बैंड करवा दिया उसने। वहीं एक पेंसिल ली उसने, पेंसिल को उसकी कमर पे रखा और बीच में रखा, मतलब सपोज दैट मैं ऐसे डाउन को मेरे यहाँ पे रखा, और वो अगर नीचे की तरफ जा रही है इस तरीके से, वो उसने बताया भाई मुझे नहीं समझ में आया क्या कर रहा था, लेकिन पेंसिल रखी उसने उसकी कमर पे और वो नीचे जाती हुई दिखाई दी, मतलब आगे गर्दन की तरफ। फिर उसका पॉइंट लिखा नहीं लिखा, क्योंकि साइड में ऐसे है तो कह भाई मैंने देखा नहीं, बट इतना जरूरत था वो उसने चेक किया। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने बोला भाई कैरी एंगल देखने लगा। फिर वो मैंने कहा उसमें कैसे कैसे, कहने लगा भाई कि जो हमारा जॉइंट होता है ना यहाँ पे, ये जॉइंट आपने देखा होगा, यहाँ हड्डी का एक जॉइंट होता है। मैंने कहा हाँ, तो इस जॉइंट से उसने ऐसे उंगली रखी, मतलब यहाँ जॉइंट से ऐसे, जैसे सपोज दैट मेरा हाथ है, तो ये जो जॉइंट बना होगा ना यहाँ पे, यहाँ से उसने मेजर किया, इतनी बड़ी उसकी फिट्टी थी, तो बीच में वो D टाइप का बता रहा था। ठीक है, ये क्या यहाँ से ये हिलेगी नहीं, ये सीधी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये वाली जो है ना वो पूरी खुलती है, तो वो यहाँ टच थी।
तो जितनी खुली थी वो एंगल आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था 17, 18, 19, 20। तो भाई ये वाली मेरे हाथ की थी 19 के करीब। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा राइट की, तो उसने फिर राइट पे भी, तो भाई 17 इसमें था, तो उसने पॉइंट नहीं ली। मैंने कहा कोई ऐसा भी था कि बस देख के ही फिट कर देना। हाँ भाई 4 बंदे हमारे ग्रुप में, उसने बताया नहीं भाई, खाली ऐसे करवाए और बोला ठीक है जाओ। मगर अच्छी ये बात हुई। तो कैरी एंगल का भी उसने, जिसको लग रहा था ना कि भाई डाउट है, प्रॉपर चेक कर रहा था, मगर भाई कैरी एंगल भी उसने अच्छे से चेक किए, जिसमें डाउट था ना स्केल लगा के अच्छे से। मैंने कहा और ऐसा कुछ। हाँ फिर उसके बाद भाई मैंने कहा नोकनी का बता, तो उसने भाई नोकनी के बारे में बताया कि नॉर्मली पहले तो उसने ऐसे खड़े कर लिए, नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़े कर लिए, बिल्कुल पैरों को मिला के। एक बार दिखा, मेरा पैर दिखा। उसने इस तरीके से पैरों को खोल के करवा दिया भाई। उसके बाद क्या था कि जो ये गैप है ना, ये जो गैप है, ये अगर किसी का ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि ऐसे करने पे अगर मिल रहे हैं और ऐसे करने पे खुल रहे थे, तो उसने क्या किया, उस बंदे को लिटा लिया। लिटाने के बाद भाई उसने बताया कि एक ना लकड़ी का इतना मोटा और इतना चौड़ा वो बताया उसने कि भाई पार्ले जी बिस्किट की साइज का था वो, मतलब मोटा था थोड़ा सा, लेकिन साइज उसका तगड़ा था। तो लिटाने के बाद उसको मार के मतलब हल्का सा चेक कर रहा था। तो सिर्फ एक बंदे को उसने नौकरी में पॉइंट दिया। मैंने कहा उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने बोला भाई नौकरी के बाद फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स चेक हुए। मैंने कहा आंखों का भी वो नहीं चेक करा भाई, वो उसने सबसे बाद में चेक किया। तो मैं कहा चलो बताओ फिर। तो उसने बताया भाई प्राइवेट चेक पार्ट्स ऐसे हुए, कांस्टेबल था वहाँ पर, उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि अंडरवेयर उतार देना है, 4 चीज़ें चेक होनी है आपकी। पहला आपकी स्किन, दूसरा आपका पेनिस का होल, तीसरा आपके बॉल्स, और चौथा आपकी एनल। ठीक है, ये 4 चीज़ वहाँ पर चेक हुई। तो पहले वही था कि मतलब स्किन को चेक करेगा वो पीछे करके, फिर आपके होल चेक करेगा आपके पेनिस के, फिर गोल। अगर किसी को भाई बॉल्स एक बॉल है तो भाई पॉइंट तगड़ा मिलेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो बॉल चेक हुए। और पाइल्स में मैंने पूछा भाई किसी को पाइल्स में पॉइंट मिला, भाई किसी को नहीं दिया उसने पॉइंट। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो ये आपके हो गए प्राइवेट पार्ट्स। ज़्यादातर मतलब मैंने कहा डॉक्टर खुद चेक कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि प्राइवेट पार्ट डॉक्टर खुद चेक कर रहा था क्या? उसने बोला नहीं भाई, वो तो चेयर पे बैठा हुआ था। हाँ अगर किसी का लग रहा है तो वो टॉर्च से दूर से ही देख रहा था, सब उधर पाइल्स वगैरह का है ना, तो वही कि बैंड करके खांसने को कह रहा था वो, और पीछे से टॉर्च मार रहा था। मैंने कहा चलो अच्छा। तो मैंने कहा उसके बाद भाई फिर उसने बोला भाई प्राइवेट पार्ट्स में किसी को पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, अब मैंने कहा आंखों का बता फिर भाई। तो उसने आंखों का बताया कि भाई कम से कम, तो बोला कि भाई जो चार्ट था ना वो अप्रोक्स 18 फीट, 18 और 16 फीट के बीच में है, मतलब दूरी उसकी चार्ट की अप्रोक्स नहीं है, मतलब इतनी होगी कि मतलब हाईएस्ट 18 हो सकती है, लेकिन उससे कम ही है वो, 17 या 16 के आसपास मान लो। उनका चार्ट उसने चार्ट कितना बड़ा, भाई चार्ट कम से कम इतना बड़ा वो चार्ट है, इतना बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा उसने चार्ट बताया वो, और इतनी उसकी लेंथ थी, इतनी चौड़ी। मैंने कहा अच्छा, तो आंखों में पॉइंट मिला? कहने लगा हाँ भाई, दो बंदों को आंखों में पॉइंट मिला है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पूछा उससे चार्ट कितने थे वहाँ पर, क्योंकि 4 डॉक्टर है तो 4 मैंने कुछ पता पड़ा हो तुझे कि भी कौन कौन से थे। तो उसने आंखों के चार्ट जो बताए, एक तो AXO वाला था भाई, 3 चार्ट तो यही थे AXO वाले। ठीक है, और एक था वो हिंदी वाला, मैं फ़ोटो लगा दूंगा आप लोग देख लेना। वो चारों आईज़ के जो चार्ट थे वो कंफर्म यही हैं वहाँ पर जोधपुर सेंटर में, आप लोग देख लेना, अब आपको दिख जाएंगे। आंखों में 2 बंदों को पॉइंट मिला है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा भाई इसके बाद क्या हुआ, तो आंखों के चेकअप के बाद उसने बताया कि भाई BP वगैरह चेक हुआ है। BP वगैरह में उन्होंने बोला भाई एक बंदे को पॉइंट मिला है, बट वो इतना नहीं था, वो उसने हटा दिया होगा। ठीक है, बस दिया एक को दिया था भाई। ठीक है, मैंने कहा BP कैसे चेक हुआ, तो वो हाथ में पट्टी बांधी उसके और इस तरीके से चेक हुआ, और एक क्लिप से और बताता वो हाथ पे लगाते हैं ना, तो वो लोग भाई BP में तो वो पट्टी बांध के चेक किया वो, और एक हाथ में क्लिप टाइप का होता है वो लगाते हैं, इस तरीके से बता रहा था वो। अच्छा, मैंने कहा भाई चेस्ट वगैरह दोबारा नपी थी क्या लगेगा? नहीं भाई चेस्ट वगैरह कोई नहीं नपी। ठीक है, वेट जरूर मापा है, और 2 बंदों को वहाँ पर अंडर वेट पे पॉइंट दिया गया है भाई। ठीक है, ऐसा उसने बताया कि भाई 2, क्योंकि सब देख रहे थे बंदों को 50 से नीचे है, हाइट 173 है, और वेट अगर 50 से नीचे जा रहा है तो भाई पॉइंट मिलेगा भाई उसका। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई 2 बंदों को अंडर वेट का पॉइंट लिखा, हमारे सामने लिखा था वो तो। ठीक है, और मैंने कहा भाई जैसे एक्सरे वगैरह हुआ हो यूरिन वगैरह में, तो मैंने कहा भाई वहाँ कोई फेल नहीं हुआ है। ठीक है,
और गांधी करके गांधी हॉस्पिटल था, अगर उसके सामने कोई अमित लैब थी, वहाँ पर उसका चेकअप हुआ है, ठीक है। और ये सब हो गया भाई। तो मैंने कहा भाई पता कैसे चल रहा था भाई री मेडिकल का? उन्होंने बोला भाई फाइल ना ऊपर नीचे हो गई थी, सब बंद हो गई। तो जो उसके गैल के 15 बंदे थे ना, उन्होंने बोला भाई वो बंदा फिट होके आया भाई, वहाँ से मेडिकल में पास हो गया है, उसको कोई पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तेरे बैच में कितने बंदों को री मेडिकल मिला? तो भाई ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये था कि जो उससे पहले 7 बंदे बुलाए थे उन सबको री मेडिकल में पॉइंट किया, मतलब वो पर्चे लेके आ रहे थे। अब उसने मतलब मैंने उससे पूछा कि तूने देखा है किसी को? नहीं भाई, लेकिन सबको री मेडिकल मिला हुआ था। किसी को कान, एक बंदे को तो उसने क्लियरली सुना क्योंकि वो बता रहा था कि भाई उसको ना वैक्स के ऊपर उसमें वैक्स ज़्यादा होती, तो पॉइंट दिया हुआ कि वो दूसरे डॉक्टर का था। मैंने कहा वो तेरे ग्रुप करने का? नहीं भाई वो दूसरे डॉक्टर का था, लेकिन ठीक है। तो ये हुआ भाई। मैंने कहा फिर कंफर्म कितने तेरे बैच में कितनों को री मेडिकल दूँ? भाई देखो मैं बताऊँ, फाइल ना ऊपर नीचे होगी। तो मैं था, सबूत वो था और एक लड़का और था, तो वो दोनों एक साथ बुलाए थे। और मैंने कहा उस बंदे को, उसने एक बात और बताई, उस बंदे के ना यहाँ पे टैटू बने हुए थे, ठीक है भाई। तो उन्होंने कह रहा था उसकी सर्जरी टाइप की करवा रखी थी। तो वो एक तो उसका पैर यहाँ से नीचे से जला हुआ था, मतलब यहाँ तक होता ना, तो भाई उसका ना पैर यहाँ से जला हुआ था, बिल्कुल ताज़ा एक्सीडेंट टाइप का था वो। तो वो कहने लगा कि भाई मुझे इसका भी पॉइंट दिया हुआ था और इसका भी, पास हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने कहा भाई तेरे सामने कितने बंदों को री-मेडिकल मिला? कह रहा भाई मेरे सामने तो 7 ही बंदों को री-मेडिकल मिला था, ठीक है। और 5 बंदे हमसे और बाद में गए थे, वो भी फिट होकर वहाँ से लिख रहे। और फिर उसके बाद हमारी फाइल आ गई थी, तो हम पास हो गए थे, हम फिर निकाल देते उन्होंने। तो ये हो रहा था भाई, जिनको री-मेडिकल दे रहे थे वो तभी के तभी छोड़ रहे थे, और जो फिट हो रहे थे, जो पास हो रहे थे, वो भी तभी के तभी जा रहे थे वहाँ से, ठीक है। तो जो री-मेडिकल थे उनको वही फिर अगले दिन जाना है, फिर ये सब बताया उसने भाई। तो ये था भाई जोधपुर सेंटर का जितनी इन्फॉर्मेशन लिख रही है। आई चार्ट में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और किसी को उसने ये बोला, किसी को अगर माइनर कट वट वगैरह भी है या किसी को भी चोट वाट लगी है, तो वहाँ पे बोल देना कि भाई चोट लगी है, इस चीज़ का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल वहाँ पर मेडिकल उसने बताया, क्योंकि उसने बताया कि भाई 5 बंदे और उससे पहले गए थे, उनमें से एक बंदा उसके साथ का ही था, उसके ही ग्रुप का। उसने उसको बताया 2 पॉइंट मिले हुए थे उसके। तो नाक का जो है, जैसे कि उसने बताया भाई सारे ग्रुप में बंदों को नाक का उसका दिया था, एक उसका दांत का जरूर था, उसको कैप लगी हुई थी, ठीक है, इस तरह का उसने बताया। तो मैंने कहा भाई फिर उसका क्या होना? भाई वो पास हो गया था। तो ये भी है कि अगर किसी का 1-2 पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। डॉक्टर का इतना भी है कि वो काट रहा है, ऐसा मुझे बताया कि भाई उसको 2 पॉइंट थे तो देख लो वो भी पास हो गया। एक टैटू वाला इतना बड़ा मैं जो जरा, तो भाई वो भी पास था। तो मैंने तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाओगे तुम, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वहाँ से जितनी मुझसे हुई मैंने कहा। तो मैंने कहा भाई एक बंदे को ना मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, उसको भी नहीं पता था इस तरह कि मेरे को सुबह इस तरह की होती है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई जो नस है ना उस भाई की सारी बाहर दिख रही थी। और मैं दिखा देता हूँ एक बार, भाई अनुज कैमरा इधर, ये यहाँ पे सांप, मतलब क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर उसकी नसें सारी ना गुच्छे टाइप में यहीं रहती। तो उसका पॉइंट उसने जरूर लिखा है कि भाई मेरे को स्मेंस का उसका पॉइंट लिखा था वहीं, ठीक है। और बहुत से भाई बोल रहे थे कि ये भी मेरे को स्मेंस होती है। भाई इनसे कोई मैटर नहीं होता, ये कोई मेरे को स्मेंस नहीं है, मेन चीज़ ये होती है। और वो ऐसे भी करके चेक कर रहा था, अगर किसी को डाउट लग रहा था टॉर्च मार के भी देख रहा था, ऐसा उसने बताया है। तो अगर किसी की यहाँ पे सांप दिख रही है बिल्कुल प्रॉपर गुच्छे का गुच्छा धरा है ना उसका, तो भाई पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल है, जैसे अभी आप देख लोगे तो दिख नहीं रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो इसका पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर लेकिन गुच्छा है तो भाई पॉइंट मिलेगा आपको नसों का, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात थी, और ठीक है भाई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से पता चली है भाई, ठीक है। किसी का कोई सवाल हो या मैं कुछ ऐसी चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन उस भाई ने मुझे दी है आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी दे दी है। और नॉर्मल जैसा मैंने वीडियो डाली थी मेडिकल की, उसी तरह की मेडिकल वहाँ पर हुआ है, कोई अलग नहीं हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैंने अपने भाई दोस्त जितने भी वीडियो मैंने डाली थी ना री मेडिकल की, वही सब कुछ वहाँ पर चेक हुआ है, ठीक है। प्लस पॉइंट ये हुआ है कि लड़कियों का जो मेडिकल है वो भी साथ ही हो रहा था, ठीक है। ये नई बात हुई थी, और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई, ठीक है, हुआ जैसा बना रहे थे मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, घबराओ मत जाके, ठीक है। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलता हूँ आप लोगों के नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।